अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम माहौलियात 1 से 7वां सबक अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे का मुताला करेंगे। हमारे कई मसाइल होते हैं, जैसे कोरोना के चलते हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये हमारा किसी एक का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों का मसला है। तो इस मसले को लेकर हम बैठ तो नहीं गए, बल्कि इसको हल करने के लिए हमने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी है। तो उसी तरह हमारी ज़िंदगी में कई मसाइल आते रहते हैं, लेकिन हमें उनका मिलजुल कर और डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, सफ़ा नंबर 32 पर कुछ तस्वीर और मसाइल दिखाए जा रहे हैं। जैसे पहली तस्वीर में लड़की कह रही है, हमारे इलाके में पानी हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा आता है, यानी इनके यहाँ पानी का मसला है। उसी तरह दूसरी तस्वीर में देखिए, कचरे का अंबार लग गया है, नाक बंद करके स्कूल को आना पड़ता है। बच्चे को जो है गंदगी का मसला आ रहा है। उसी तरह तीसरी तस्वीर में एक लड़की है, साइकिल पर स्कूल आने को दिल बहुत ललचाता है, लेकिन साइकिल के लिए अलहदा रास्ता कहाँ है, यहाँ रास्ते का मसला है। और चौथी तस्वीर में लड़का कह रहा है, मेरे अब्बा को बार बार तालुके के गांव में जाना पड़ता है, कहते हैं वहाँ ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा हुआ मसला है। तो बच्चों इस तरह ये मसाइल हैं। अब हम देखते हैं अवामी मसाइल। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, उन मसाइल की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। मसाइल की जानिब अदम तवज्जुही बरतने पर, यानी तवज्जो न देने पर वो और भी शदीद हो जाते हैं। इसलिए मसाइल को बर वक्त यानी वक्त पर हल करना चाहिए। अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती हैं या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम अवामी मसाइल कह सकते हैं। सभी की कोशिशों और शमूलियत से ये हल हो सकते हैं। अगला जुज़ है तनाज़ा यानी झगड़े। इसका भी हल देखेंगे। अपने गांव या शहर में अलग अलग वजूहात से उठने वाले तनाज़े भी मसले हो सकते हैं। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता है और गांव की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। तो उस वक्त गांव वालों को आपस में मिलजुल कर इसका हल करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए इदारे और अदालत का सहारा लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि अपनी रियासत में 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया है। उस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के झगड़े गांव में ही हल किए जाएं। इस तरह करने पर उन्हें अमन अवार्ड से नवाजा जाता है। उसी तरह शहरों में मोहल्ला कमेटियां तनाज़ों के हल में मदद करती हैं। अगला जुज़ है मसाइल का हल। अब यहाँ पर कुछ मसाइल के हल का तज़किरा किया गया है। जैसे पहला है हेवरे बाज़ार। ज़िला अहमदनगर में छोटे से गांव हेवरे बाज़ार में पानी की किल्लत का शदीद मसला था। उस गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से उस मसले को हल किया गया। जानवरों की ग़िज़ा का भी मसला हल हो गया। आज हेवरे बाज़ार में हर तरफ हरियाली बिखरी हुई है। दूसरा है खिदमत के ज़रिए गांव की सफाई। ज़िला उस्मानाबाद के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने गांव की रज़ाकाराना सफाई की। गांव वालों ने फ़ैसला किया कि गांव की सफाई गांव वाले मिलकर करेंगे। चुनांचा पहले तो उन्होंने गंदे पानी के लिए मंसूबाबंदी की, कूड़ेदान का कचरा इस्तेमाल करके केचुआ खाद बनाई, हर घर के लिए बैतुल खला तामीर किए।
संत गाडगे बाबा ने नज़्मों के ज़रिए गांव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में जगाई। गाडगे बाबा लोगों से कहते हैं कि सफाई, तालीम और ख़ुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती है। उन्होंने अमली तौर पर सफाई करने का तरीका सिखाया। वो खुद सफाई किया करते थे। इस तरह उन्हें देखकर लोगों ने खुद भी काम करना शुरू किया। उसी तरह दूसरे संत हैं संत टुकड़ोजी महाराज। उन्होंने भी देही गीतों के ज़रिए सफाई की अहमियत जाहिर करते हुए कहा, मिलजुल कर करें गांव की सफाई, नाली मोरी की भी हो सुथराई, हंसते हंसते करे ये काम, साफ हो जाए हर राह हर गाम। तो इस तरह से संतों ने भी गांव की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अच्छा बच्चों, क्या आपको लगता है कि आपकी स्कूल में अमन के पैगंबरों का एक ग्रोह होना चाहिए, है ना? तो उसी तरह हर फ़र्द को भी जो है ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और समाज में इस्तेहसाल को रोकना है, अदम मसावात को कम करना है, तो हमें भी अमन व अमान कायम करना पड़ेगा। अमन की अहमियत वाज़ह करके और अमली तौर पर अमन की राह पर चलकर हम अपने ख़ानदान, स्कूल और अवामी ज़िंदगी में अमन के लिए ज़रूरी माहौल पैदा कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पूरी दुनिया में यौम आलमी अमन मनाया जाता है। तो बच्चों, हासिल शुदा मालूमात की बिना पर मश्क मुकम्मल कीजिए।